गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसमें अब हम कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी उन्हीं के बारे में, वो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। हमने काफी अच्छे से सीख लिया था साइन कॉस थीटा कोसिकेंट सिकेंट और कोटेंजेंट के बारे में। अब हम सीधा ये देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सवाल दे रखा है। सवाल में आपको पूछा है कि अगर साइन ए, ठीक है, बस इतना दिया है, सिर्फ और सिर्फ इतना, अगर साइन ए जो है वो 3/4 है, क्या है? साइन ए अगर 3/4 है, तो बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय मान है, मतलब कॉस सिकेंट कॉसिकेंट टेंजेंट कोटेंजेंट, निकालो। अगर आपको साइन ए 3/4 दे रखा है तो आपने बाकी सारे के सारे निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? मैम पाइथागोरस ट्रिक से अगली भुजा निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, या फिर 3 की निकाल लेंगे और उसके रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करके सिर्फ कोसिकेंट का निकलेगा ना, कोसिकेंट का निकल जाएगा। तो मैम और मतलब तो कि किसी का नहीं 3 निकलेगा। साइन कॉस और टेन का निकाल के उनका रिवर्स कर देंगे। हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, उसका मान भरेंगे उसके लिए तो फिर हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, है ना? यस मैम। बी निकालेंगे। बी क्या होता है? टी की जगह 3 बी भर देंगे। निकालेंगे पहले। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि हमें सिर्फ साइन ए दे रखा था 3/4, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से अपना त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज में पता है कि एक होता है 90 डिग्री का कोण और बाकी होते हैं कैसे कोण? न्यून कोण। ठीक है, जो होते हैं 90 से छोटे। एक हो गया इधर और एक हो गया इधर। अब आपकी मर्जी है, आप किसी को भी कोण ए मान सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहूंगी कि आप इसको ए मानो या इसको ए मानो, किसी को भी मानो, आंसर सही आएगा। अगर आंसर गलत आ रहा है तो मतलब आपने गलती की है, कोण की गलती नहीं है। ठीक है, तो आप नीचे वाले इसको भी एंगल ए मान सकते हो और इसको भी एंगल ए मान सकते हो। क्यों मानना है एंगल ए? क्योंकि मुझे साइन ए का मान दिया है। किसका मान दिया है? साइन ए का। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले कोण को ए मान लेती हूँ। ये है ए, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, साइन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है साइन का फॉर्मूला? P/H। P/H, बिल्कुल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटा कर्ण। तो अब देखो, कोण ए की नजर से देखो कि लंब कौन है और कर्ण कौन है। लंब बताओ पहले, लंब कौन है? BC। बिल्कुल, क्योंकि जो न्यून कोण के बिल्कुल सामने वाली रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो न्यून कोण हमारा था कोण ए, और इसके सामने वाली जो भुजा है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये लंब है। ठीक है, लंब ये हो गया। और कर्ण कौन है? AC। AC। AC हो गया कर्ण। और आधार कौन हुआ? AB। ए बी, क्योंकि इस रेखा पर कोण ए बी बना है, कोण बी भी बना है, तो इसी रेखा को हम आधार मानेंगे। अब हमें दो चीजों का मान पता है। नंबर 1, हमें पता है किसका मान? एक तो हमें परपेंडिकुलर का मान पता है, मतलब लंब का मान पता है, और हमें कर्ण का मान पता है। तो बताओ पी का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है? 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कर्ण का मान, और लंब के का मान क्या है? लंब, हाँ, अरे गलत नहीं बताया क्या? कर्ण का मान कितना है? ध्यान से देखो। कर्ण का मान 4 है और लंब का है। मान 3 है। हाँ, कर्ण का मान 4 है ना, क्योंकि h के सामने 4 लिखा है। ठीक है, तो कर्ण है 4 और लंब कितना है? लंब है 3, क्योंकि p के सामने 3 लिख रखा है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। बना के कैसे कैसे वैल्यू लिखी। ठीक है, अब लगा दो इसमें पाइथागोरस। पाइथागोरस कोने में लगाते हैं। पाइथागोरस होता है कि h का स्क्वायर बराबर होता है b का स्क्वायर जमा p का स्क्वायर। हमने b निकालना है, बेस निकालना है, आधार निकालना है, तो p को उठाओ, p के वर्ग को उठाओ और h के वर्ग से इसकी माइनस करवा दो। h है 4 तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, p है 3 तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, बराबर में इसके है b का स्क्वायर। 4 चौके होता है 16, 3 तियां होता है 9, b स्क्वायर रह जाएगा ऐसे का ऐसा। 16 में से 9 गए, कितने बचे? 5। 7 बचे मैम। 7। सॉरी 7। तब तो फिर हमारा वर्गमूल में आंसर आएगा।
तो हमारा आंसर आ गया वर्गमूल का 7। ठीक है, अब वर्गमूल के 7 का वर्गमूल हम हटा तो सकते नहीं है। जब इसका वर्गमूल नहीं हटा सकते तो इसका मतलब ये जो है वो वर्गमूल 7 आएगा कौन, हमारा आधार। ठीक है, तो ये देखो गलती तो नहीं हुई कुछ। 4 में से 3 के स्क्वायर को घटाना था, 4 4 16, 3 3 9, तो फिर इतना ही आएगा। ठीक है, अब निकालो बाकी चीजों को। अब हमने निकालना है cos a। तो cos a क्या होगा, पहले इसका फॉर्मूला बताओ फिर इसकी वैल्यू बताओ। बी अपॉन बी। b नहीं, एच b अपॉन h। बी अपॉन एच। आप h अपॉन b बोल रहे थे ना, b अपॉन h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो बद्री और हर हर आता है साथ में। ठीक है, तो cos a हो गया। b बेस, यहाँ पे बेस का काम कर रहा है वर्गमूल का 7 और हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है 4, तो ये आएगा वर्गमूल 7/4। टेंजेंट a, मैम साइन ए अपॉन कोस ए भी कर सकते हैं। पर फॉर्मूला बता दो। बटे बी। p बटा साइन ए cos a भी कर सकते हैं और p बटा b भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे कितना है, 4 नहीं 3, और बेस कितना है वर्गमूल का 7। अगर आप ए साइन बटा कॉस करते तब यही आता, 4 से 4 कट जाता, 3 बटा वर्गमूल 7 बच जाता। अब हमें 3 चीजें मिल गई, अब तो बाकी 3 आराम से मिल जाएंगी। सिकेंट बताओ, सिकेंट ए। मैम 4/√7। ठीक है, क्योंकि सिकेंट जो है वो कॉस का उल्टा होता है, इसलिए आएगा 4/√7। कॉट ए, मैम √7/3। tan का उल्टा होता ठीक है, और कॉसिकेंट ए, है 4/3। हाँ तो बस हमारा आंसर आ गया। किसी को इसमें कोई डाउट नो मैम। है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं बिल्कुल सिंपल से सवाल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सिंपल सवाल है ये, पर इसके लिए आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए ना। वैसे तो सिंपल सवाल थे पिछले वाले जो पिछली क्लासेस में कर रहे थे कि फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे थे, अब यहाँ पर फॉर्मूले अगर याद है तो इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे। सेकेंड ए 4/√7, 1 मिनट, 4/√7/7 होगा है, क्यों? कॉस का उल्टा सेकेंड होता है ना। अच्छा, आपने इसका वो किया, परिमेयकरण किया। अच्छा, परिमेयकरण करके, हाँ कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हो, पर चलो आपको नहीं लिखना है रूट तो वो भी सीख लेते हैं। मान लो जैसे अभी विवेक कह रहे हैं कि इनको नीचे रूट नहीं रखना है ना, आमतौर पे कहते हुए कि नीचे रूट नहीं होता, तो फिर हमें करना पड़ेगा परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो परिमेयकरण करने के लिए आपको यहाँ पर वर्गमूल 7 दिख रहा है, तो आप इसकी गुणा वर्गमूल 7 से ही करेंगे। अब क्योंकि ये भिन्न है, भिन्न में नीचे वर्गमूल 7 से गुणा किया तो ऊपर भी वर्गमूल 7 से गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, परिमेयकरण में ध्यान रखना, अगर नीचे गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी करो। ठीक, यहाँ पे इसके साथ भी ऐसा होगा। हमें वर्गमूल 7 को हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे वर्गमूल के ही 7 से, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल जब वर्गमूल से गुणा करता है तो उत्तर में वर्गमूल नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें गुणा वर्गमूल के 7 से। अब ये आ जाएगा 3/7 बटे में इसके साथ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3/7 आएगा और बटे में इसके 7 आएगा, करेक्ट है। और अगर हम सेकेंड की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा 4/7 बटे में इसके 7। बट फिर अगर tan की वैल्यू चेंज करें तो cot की भी करनी पड़ेगी, फिर कॉट वाले में दिक्कत आ जाएगी। तो कॉट को चेंज मत करना, कॉट को ऐसे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसके बटे में वर्गमूल वैसे भी नहीं आ रहा, करेक्ट है। परिमेयकरण भी सीख लिया थोड़ा थोड़ा, जो आपके आगे चल के बहुत काम आएगा, जब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो बहुत काम आएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए
जी मैम। अगला सवाल है, अगर कॉट थीटा आपको दे रखा है 7/8, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की। अब ये भी ऐसी चीजें हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना ही नहीं है ना, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी जो है वो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज और करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, और करते हैं इसको हम सॉल्व। ये हो गया, मैं जिस नाम देती हूँ इसको PQR का, ये हो गया PQR। और कॉट थीटा बोला है ना, तो थीटा के लिए आप किसी को भी एंगल ले सकते हो। सिर्फ थीटा बोला है तो थीटा के लिए कोई भी एंगल ले लो। अगर आप इसको लोगे एंगल, तो जैसी इसकी वैल्यू से वैल्यू निकलेगी वही सेम वैल्यू इसकी भी निकलेगी, मतलब इनके एंगल सेम है ना। अगर ऐसा होता कि यहाँ बोला होता कॉट P और बोला होता कोसिकेंट R, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एंगल सेम थे, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। तो अभी हम नीचे वाले एंगल को लेके चलते हैं। अगर कॉट थीटा 7/8 है, तो पहले तो मुझे इसका फॉर्मूला बताओ। B/P। B/P। तो इस थीटा के लिए अगर मैं नीचे वाले कोण को लूं, इसके लिए आधार कौन है? 7। ठीक है, आधार कितना है? आधार है 7 सेंटीमीटर। और इसके लिए लंब कौन है और कितना है? लंब का नाम बताओ, फिर उसकी वैल्यू बताओ। PQ और वैल्यू 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमने h का मान निकालना है। h का मान निकालने के लिए वही पाइथागोरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो h² ऐसे का ऐसा यहाँ पे कर देते हैं हम अपने आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हो जाएगा 7² और इसका स्क्वायर हो जाएगा 8²। ये आ गया h² बराबर है 49 जमा 64। क्या आ जाएगा? 7 7 49, 8 8 64। ये कितना आ गया? तो ये आ जाएगा 113, वर्गमूल में 113, है ना। देखो इसको जोड़ के देखो फटाफट से। 9 10 11 12 13, यस 6 मैम। 4 10 1 11, 113। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज आया, जो हमारा कर्ण आया, वो वर्गमूल का 113 आया। अब यहां से पहले तो कोसिकेंट स्क्वायर x की वैल्यू निकालो। सॉरी, कोसिकेंट स्क्वायर नहीं, सिर्फ कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? h/p, है ना। इसका मान बताओ। वर्गमूल का 113 बटे में 8। ठीक है, ठीक है। चलो, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल दी, लेकिन हमें बोला है कि आप 1 माइनस कोसिकेंट थीटा निकाल के दो। अकेला कोसिकेंट थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 1 माइनस कोसिकेंट थीटा, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक को ऐसे कैसा लिखेंगे? माइनस का निशान। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बोला है तो पहले कोसिकेंट थीटा की वैल्यू लिखो और उसका बाहर से वर्ग कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखो और बाहर से क्या कर दो? बाहर से इसका वर्ग कर दो। अब सभी को पता है अगर वर्गमूल का वर्ग हो जाए तो क्या होता है? हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है, आई मीन रूट हट जाता है। हाँ, हट जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये जो वर्ग है, ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ इसका है। अगर ब्रैकेट लगा है इसका मतलब ये वर्ग इसका भी है और नीचे वाले 8 का भी है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई चीज जो भाग कर रही है और ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो ये जो वर्ग होगा ये इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों का होगा। तो 1 माइनस आ गया यहाँ पर 113 और बटे में क्या लिखूं? 8 64 64, क्योंकि 8 का वर्ग भी करना था और 113 का वर्ग भी करना था। 113 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 64। अब हमें फिर से वही क्या करना है? हरों को बराबर करना है, क्योंकि बिना हर बराबर किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि एक में से 113 घटा दिए, माइनस का 112 आ गया और आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। तो भी इसके हर बराबर करने हैं। हर बराबर करने के लिए 1 के बटे में लिख दिया 1, इसकी भी गुणा 64 के साथ करेंगे और इसकी ऊपर वाले की भी गुणा 64 के साथ करेंगे। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? हर बराबर करने होते हैं तो नीचे अगर आप 64 की गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी आपको 64 की गुणा करनी ही पड़ेगी। और 113 के नीचे तो पहले से ही 64 है, तो इसको ऐसे कैसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ये आ जाएगा 64/64 माइनस 113/64, क्योंकि इनके जो हर हैं अब वो बराबर हो चुके हैं, तो हरों को सिर्फ एक बार लिखो, 64 को सिर्फ एक बार लिखो और ऊपर लिख दो 64 माइनस 113, और इसको माइनस करके जो भी आंसर आ रहा है बताओ। 113 में से 64 माइनस का 49, ठीक है, और बटे में 64, और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या? काट सकते हैं इनको हम? बोलो, दोनों को आपस में काट सकते हैं क्या? मैम काट सकते हैं। 7 से 49, 7 8 से 64। 7 8 से 64। ओ मैम नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, ठीक है कोई। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 49/64। अगर कोसिकेंट थीटा की बात करें तो वो तो हमारा 113/8 आया था, लेकिन 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो हमारा माइनस 49/64 आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। डाउट पूछा करो, क्योंकि फिर पोल में ना बहुत गलतियां करते हो। पिछली क्लास में भी ऐसा किया था, पूछा कुछ नहीं, और जब पोल में क्वेश्चन किया तो भाई इतने सारे बच्चों का गलत, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उतने बच्चों का गलत। तो इसलिए ध्यान से सुना करो, सुन के समझ नहीं आता तो दोबारा पूछा करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। आपको बोला एक समकोण त्रिभुज है PQR नाम का, और जिसमें क्या है, जिसमें जो आपका ये एंगल बना है, कोण बना है, वो Q पर बना है। अब जब आपको कह के रखा है इन्होंने कि एंगल जो है वो Q पे बनेगा, तो आपने Q पर ही एंगल बनाना है। अपनी मर्जी से यहाँ P या R मत लिख देना, ठीक है। जब इन्होंने कहा है साफ शब्दों में कि क्या करना है भाई, आपने जो है वो एंगल बनाना है Q पे, तो हमने Q पे एंगल बना दिया 90 डिग्री का। फिर अब अपनी मर्जी से नाम दे दो, अगर आपको इसको P देना है P दे दो, R देना है R दे दो, आपकी मर्जी है। तो ये दे दिया मैंने इसको नाम PQR, और यहाँ लगा दिया हमने इसके एंगल। अब इन्होंने जो हमें सूचना दी है वो थोड़ी अजीब सी दी है। हमें बोला है कि जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और फिर हमें वैल्यू दे रखी है कि PR जमा QR बराबर में 25 के बराबर आता है। हमें अकेली वैल्यू नहीं दी, ना तो अकेले PR की वैल्यू दी, ना तो अकेले QR की वैल्यू दी, बल्कि ऐसा बोल दिया कि जो PR जमा करोगे QR को तो 25 आएगा। अब क्या करें, अब तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऐसा सवाल कैसे करना है अभी तक तो हमें पता नहीं है, और अभी सीख जाओगे। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पर पाइथागोरस लगानी है। तो पहले तो पाइथागोरस लिख लेते हैं। h का स्क्वायर बराबर है p का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। हमें यहाँ पर ना ही तो h का स्क्वायर पता है, ना ही तो हमें यहाँ पर आपके p का स्क्वायर पता है। तो क्या करें, तो हम यहाँ पर किसी एक का मान किसी दूसरे के रूप में निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं PR कौन है? PR है आपका करण, ठीक है। PR कौन है? करण है। हम लिख सकते हैं PR कितने के बराबर है? PR बराबर है 25 माइनस QR के। PR किसके बराबर है? 25 माइनस QR के। बताओ यहाँ पे किस किस को समझ आया, और किसी को डाउट है तो पूछ लो। QR को x मान सकते हैं? हाँ, मानना चाहो तो मान सकते हो। दोबारा समझते हैं। मैम इसे तुम फॉर्मूले में पुट कैसे करेंगे? वही तो सीखना है ना, वही तो सवाल का वो है कि कैसे सीखोगे। चलो, अगर हम QR को x मान लें, ठीक है। अब इसको मिटाती हूँ मैं, 1 मिनट रुको, फिर से समझते हैं इसको शुरू से। मैंने काफी ऊपर लिख दी थी पाइथागोरस, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए। मैंने कहा कि चलो QR को हम x मान लेते हैं। क्या करते हैं हम? QR को हम x मान लेते हैं। QR को कितना मान लिया? x, ठीक है। क्या मान लिया? इसको x। अगर आपने इसको QR लिखना है तो QR भी लिख सकते हो, x लिखना है तो x भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है।
चलो तो पी आर का अगर हम मान निकालें, पहले मैंने लिख दिया पी आर जमा एक्स बराबर में 25 के बराबर है। अब मुझे पी आर अकेले का मान चाहिए। जैसे हम प्रतिस्थापन विधि करते थे ना, हम क्या करते थे, एक्स और वाई में से किसी एक चर का मान निकालते थे। तो मैंने भी क्या किया, पी आर का मान निकाला एक्स क्यू आर के रूप में। तो ये आ गया 25 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि क्यू आर को मान लिया है एक्स। अगर आप नहीं मानना चाहते एक्स तो एक्स की जगह पे क्यू आर लिख देना, लेकिन अगर एक्स मानना चाहते हो तो एक्स मान लेना। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। जैसे हमारे पास दो चर होते थे ना, एक्स और वाई नाम के, तो हम क्या करते थे, एक्स का मान वाई के रूप में निकाल देते थे। तो मैंने क्या किया, पी आर का मान एक्स की शक्ल में निकाल दिया, ठीक है। तो लिखते हैं अब अपनी पाइथागोरस, एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर, अरे तो जगह की बड़ी दिक्कत है, एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का पहले तो मुझे नाम बताओ, नाम क्या है इसका? पी आर। पी आर, तो मतलब पी आर का करना है स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब, लंब का तो हमें मान दे रखा है 5, तो लिख दिया 5 का स्क्वायर। बी कौन है, बेस कौन है? क्यू आर। क्यू आर। तो क्यू आर को तो हमने माना है एक्स। ध्यान रखना, अगर आपने क्यू आर को एक्स माना है तो फिर यहां पर भी क्यू आर को एक्स ही लिखना है। अगर इसको यहां पर क्यू आर मान रहे हो तो फिर क्यू आर ही लिखना। अगर क्यू आर को एक्स नहीं मानना चाहते, अगर आप क्यू आर को एक्स नहीं मानना चाहते तो फिर यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर ही रहने देना। मतलब आपका जो क्यू आर है वो सेम होना चाहिए, बराबर के इस तरफ भी और इस तरफ भी। अभी बताऊंगी कैसे कैसे जो है वो सेम होना चाहिए। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है क्यू आर, और यहाँ करना है क्यू आर का स्क्वायर। इसको माना है एक्स और इसकी वैल्यू आई थी 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब h की वैल्यू भर देते हैं, पी आर स्क्वायर में जो है वो पी आर की वैल्यू भर देते हैं। तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, यहाँ पे लग गया स्क्वायर, 5 5 25, और क्यू आर को हमने x माना था तो x स्क्वायर ही लिखना है। अगर यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर भी x ही लिखना। अगर यहाँ पर x नहीं लिखा, अगर यहाँ पर क्यू आर लिखा है तो यहाँ पर भी क्यू आर ही रहने देना। ये किस किस को समझ आ रहा है एक्स और क्यू आर वाला, बताओ जरा। यस मैम। यस मैम आ रहा है। बाकी बच्चे भी बताओ। अगर क्यू आर को एक्स मान रहे हो तो फिर क्यू आर की जगह पे क्यू आर नहीं लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि हमें सेम चाहिए। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स चाहिए, अगर यहाँ क्यू आर है तो फिर यहाँ पर भी क्यू आर ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि इधर लिख दिया एक्स और इधर लिख दिया क्यू आर, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने करना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगेगी सर्वसमीका, कौन सी बताओ, कौन सी सर्वसमीका? ए स्क्वायर माइनस बी की दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। जहां पे ए 25 है तो इसको सीधा खोल के लिख रही हूं, 25 का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर माइनस 50x। बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे 25 ऐसे का ऐसा, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा। हाँ बोलो, सही है, क्या हो गया? करेक्ट है आपका। करेक्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, है ना, कट सकता है ना। ये भी जमा का एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, क्योंकि इस वाले एक्स स्क्वायर को उठा के अगर उधर भेजोगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और इस वाले को उठा के इधर लाओगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर को उठा के कहीं भी ले जाओ इधर उधर, वो माइनस का ही बनेगा। तो वैसे भी कटना है तो मैंने इसको ऐसे भी काट दिया। क्लियर है सभी को? मैंने क्यों काटा इन दोनों को? यस मैम। अगर मैं इसको उठा के उधर भेजूं तो वहां जाके माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाता, और तब भी वहां जाके ये कट ही जाता, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या क्या बचा, 25 का स्क्वायर करो, 25 25 625, 625 यस मैम। माइनस का 50x बराबर में इसके 25। 50x है माइनस का, तो इसको अकेला छोड़ देंगे।
25 वहां पर था अकेला, 625 को उसके पास भेजा, तो यहाँ पर 625 जमा का है तो वहां जाके ये माइनस कर देगा, क्या कर देगा, वहां जाके ये माइनस कर देगा, और इसको माइनस करके जो भी आया बताओ एसओ आ माइनस जाए कैसे, मैम प्लस का माइनस माइनस का 600। ठीक है, अब हमने 50 सॉरी एक्स को अकेला छोड़ना है, एक्स के साथ माइनस का 50 गुणा कर रहा है, कौन गुणा कर रहा है, माइनस का 50, किसके साथ, एक्स के साथ। तो अगर माइनस का 50 एक्स के साथ गुणा कर रहा है तो माइनस का 50 माइनस के 600 के पास जाके क्या करेगा, ठीक है बेटा, डिवाइड तो माइनस का 50 माइनस के 600 के पास जाके क्या करेगा, डिवाइड भाग करेगा। ठीक है, माइनस का 50, माइनस से माइनस एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 5 60, ये इससे कट गया, x कितना आ गया, x आ गया 12, x कितना आ गया, x आ गया 12। x किसको माना था, x माना था QR को, तो QR आ गया 12। ठीक है, QR कितना आ गया, QR आ गया 12, तो इसको मैं हटा सकती हूँ और यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं कि QR कितना आ गया, 12 आ गया। 25 माइनस x थी किसकी वैल्यू, PR की वैल्यू, तो 25 में से x को घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 1 13, कितना आ जाएगा, 13। तो जो मेरा करण है वो आ गया 13। किस किस को ये क्लियर हुआ, एक बार QR की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए, फिर PR की भी आ जाएगी, क्योंकि हमने PR को 25 माइनस x माना था, तो मैंने x की जगह पे लिख दिया 12, क्योंकि x की वैल्यू 12 थी, और जब इसको माइनस किया तो 13 आ गया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जरूरी है। अच्छे से लिख लेती हूँ इसको मैं यहाँ पर, 1 मिनट अभी मत लेना। तो यहाँ पर x आ गया 12 के बराबर, x माना था हमने QR को, तो QR आ गया बराबर 12 के बराबर। PR को हमने माना था 25 माइनस x की वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब 25 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 के बराबर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ले लिया है तो फिर y टाइप कर देना। ठीक है, चलो तो फिर अब सब सारी चीजें निकाल दी, अब कह रहे हैं कि वही सब निकालो, साइन कॉस टेन वो सब निकालो। अब साइन साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा पूछा है, मतलब कोई भी ले लो, अब सभी त्रिकोणमितीय मान परिकलित कीजिए। अब सभी में तो वैसे P के हिसाब से भी आएगा और R के हिसाब से भी आएगा, तो पहले P के हिसाब से निकालते हैं। साइन P कितना, 12/13 कितना, 5/13 12/13 22 नहीं बेटा 12 है। मैम ये 5 बोल रही है। P के लिए परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, 12/13। ठीक है, साइन P हो गया 12/13। कॉस P, मैम आई थिंक गलत लिख रही हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक तो है। टी लिया है, आर नहीं लिया है। P यहाँ पर है तो 12/13 ये है P। ठीक है, P के लिए देखो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगी। ठीक है, कॉस P बताओ, P upon H B अपॉन H, मतलब 5/13। tan P बताओ, त्रिभुज बना लो ना अपनी नोटबुक पे, फिर देखो यहाँ तो बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, अपनी नोटबुक पे त्रिभुज बना के आपने देखना था। तो tan P होगा P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, तो tan P हुआ 12/5। अब निकालते हैं कॉसिकेंट P, तो कॉसिकेंट P है 13/12। सिकेंट P निकालें तो सिकेंट P है 13/5, और कॉट P निकालें तो 5/12 5/12। ठीक है, अब निकालते हैं R वाले, क्योंकि सारे के सारे निकालने को बोला तो R वाले भी निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं साइन R कितना निकलेगा, 5/13
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, 5/13। कॉस आर कितना निकलेगा? बेस है, हाँ, हाइपोटेनस है 13। टेंजेंट आर कितना निकलेगा? 5/12। ठीक है, और कोसिकेंट आर 13/5। 13.5। सिकेंट आर 5/13। 13.12। 13/12 और कॉट आर 12/5। 12/5। तो बस ये हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। हमने जो है त्रिभुज का सारी भुजाएं भी निकाल दी और सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय मान थे वो भी निकाल दिए, ठीक है। तो चलिए आगे फिर आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक। बाकी इसको जिसने भी समझना हो फिर से वो बिल्कुल क्लास के बाद रुक के दोबारा सीख लेना, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको दिया है कॉस ए निकालो। कितना निकालो? कॉस ए निकालो अगर, कॉस ए निकालो अगर साइन ए 8/17 हो। कॉस ए निकालो अगर साइन 8/17 हो। अब जिन बच्चों के मन में आया होगा ये ख्याल कि भाई कॉस तो साइन का उल्टा होता है, तो बिल्कुल गलत ख्याल है। जिन बच्चों के मन में आया होगा कि कॉस तो भाई साइन का उल्टा होता है, इसी को उल्टा कर दो आंसर आ जाएगा, तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि साइन का उल्टा कॉस नहीं होता, कॉसिकेंट होता है। क्या होता है? कॉसिकेंट होता है। तो मतलब यहां पर आपको पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बना के पहले जिसकी भी वैल्यू मिसिंग है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद आप साइन थीटा या साइन ए जो है, कॉस ए जो है वो निकाल पाओगे। अगर साइन ए 8/17 है तो बताओ कॉस ए कितना होगा? तो मैं लिख लेती हूँ ए बी सी। आपकी मर्जी है, आपने इसको ए मानना है, इसको ए मान लो, इसको सी मानना है, इसको सी मान लो। ऐसे कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज कम हो, आधार और परपेंडिकुलर आपको याद रहे। तो ये है ए बी सी। आपने जो है वो इस एंगल की नजर से देखना है। ये जो मैंने लाल रंग से बड़ा सा एंगल बना दिया, इस एंगल की नजर से देखो कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है, और किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तभी कोशिश करना, पोल अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि काफी लंबा सवाल है। अच्छे से इसको सॉल्व करो और उसके बाद ही पोल आपको दिखेगा, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जब हो जाएगा तो बताना, मैं तभी पोल ओपन करूंगी, ठीक है। मैम कर दो, हो गया। मैम हो गया। चलो फिर कर दो आंसर। जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से कर लेना, बिल्कुल सोच समझ के। हो गया मैम। ठीक है, कर लो सभी आराम से। अभी मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात कही और फिर से बच्चों ने वही गड़बड़ करी है, उल्टा कर दिया है। उल्टा होगा ही नहीं, कॉस साइन का उल्टा नहीं होता, साइन का उल्टा कॉसिकेंट होता है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तब वैल्यू निकलेगी, उल्टा सीधा इसमें करना ही नहीं है क्योंकि इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, पाइथागोरस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसके बाद वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर कॉस का मान निकलेगा। शॉर्टकट इसमें है ही नहीं भाई, इसमें पूरा लॉन्ग कट करना पड़ेगा, पूरा लॉन्ग कट, ठीक है। कर दिया मैम। हो गया मैम।
ठीक है, पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास 37 बच्चे हैं, 37 क्या स्टूडेंट्स मैम? हैं। I have done, ओके ma'am. ओके ओके, हैंड रेज कर लिया करो। देखो, आपने आंसर कर दिया तो उसके बाद हैंड रेज कर लो, हाथ के निशान को दबा दो, फिर मुझे पता चल जाएगा किस किसने कर लिया है ना। और जिन्होंने नहीं किया वो आराम से करो, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन लंबा है, समय लगेगा, इसलिए बिल्कुल सोच समझ के और आराम से कीजिए। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। तो अभी बस कोशिश करो, जो बच्चे अभी रहते हैं आराम से करो, बिल्कुल सोच समझ के करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। अभी क्लास में रह चुके हैं 36 बच्चे, और 36 में से 28 बच्चों ने दे दिया है आंसर। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो, ट्राई करो। अभी कौन कौन है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ठीक है, हेमलता और निदा और बाकी बच्चे। पंडित जी के नाम से कौन है? नाम बताओ पहले तो अपना। मैम प्रियंका। प्रियंका, ठीक है। और हिमांशी, हिमांशी के बाद जसिका, काजल, राज कश्यप जी के नाम से जो है, ललित, भावना। आंसर कर दो बच्चों, या सॉल्व कर लो, सॉल्व कर रहे हो तो। हेमलता भी सॉल्व कर, अच्छा निदा ने कर दिया, हेमलता भी सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो अभी हम कितने टाइम का वेट करें? चलो 43 तक वेट करूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन भी है, इसलिए 43 तक वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 43 तक वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थर्टी फोर स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। अभी कितने बचे? 3 बच्चे भी रहते हैं। तो 43 के बाद हम पोल को एंड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
वैसे मुझे लग रहा है सभी ने आंसर दे दिया है, पर चलो 43 बोले तो 43 तक रुक ही जाते हैं। चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए करते हैं इसको बिल्कुल फटाफट से सॉल्व। इसके लिए हमें पता होना चाहिए साइन का फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए? साइन का फॉर्मूला। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब P अपॉन H। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि जो P था कोण A के लिए वो था 8, और जो H था कोण A के लिए वो था 17। हमने निकालना था कौन सा? हमने निकालना था इसका आधार। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आधार निकालने के लिए हम 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो करो जरा, 17 का स्क्वायर कितना आया था? 289। 289। अच्छा 289, और 8 का आता है 64। माइनस करो इनको, 225 आएगा। 225। 225। और 225। बी स्क्वायर ऐसे का ऐसा, बी को छोड़ दो बिल्कुल अकेला, और इसके सिर पे लग जाएगा वर्गमूल। और हमें पता है 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। बिल्कुल, तो बी हमारे पास आ गया 15, मतलब आधार हमारे पास आ गया 15। अब आधार मिल गया है तो कॉस की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसके लिए। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बेस हमने अभी अभी निकाला, बेस था 15। बेस कितना था? 15, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। तो हमारा आंसर आ गया 15/17, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। कहीं पे गलती हो गई हो, कुछ कर दिया हो तो बता सकते हो, क्योंकि 8 9 10 11 बच्चों का गलत था। उसमें से 3 बच्चों ने तो एम ही गलत कर दिया है। 3 बच्चों ने लिख दिया है इसको 17/8, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि कॉस साइन का उल्टा थोड़ी होता है, वो तो कॉसिकेंट होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। 8 बच्चों ने कर दिया था 17/15, मतलब उनकी गलती हुई फॉर्मूले में। बाकी सब तो उन्होंने ठीक किया था, लेकिन उनकी गलती हुई फॉर्मूले में। गलती से सी पे टच कर दिया, पर सी तो सही है, मतलब अगर गलती से ठीक हुआ। अच्छा, गलती से बी पर, हाँ, ऊपर नीचे में दिक्कत आ गई होगी ना फॉर्मूले में, आपने इसको, हो सकता है कंफ्यूजन तो कहीं भी हो सकती है ना। चलो, तो अभी के लिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो चलिए कर लेते हैं अपना अगला सवाल भी। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल थोड़ा सा लंबा है, क्या पता आपको 10-15 मिनट इसी में लग जाए, ध्यान से करना। पर tan p आपको दे रखा है 4/3, ठीक है, और आपसे पूछा है कि 1 माइनस सिकेंट स्क्वायर पी का मान निकालो। 1 माइनस सिकेंट स्क्वायर पी का मान निकालो। चलो थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, जिन बच्चों को tan का फॉर्मूला नहीं आता, फॉर्मूला बता देती हूँ, P/B। बस इतनी सी मैंने मदद कर दी। अब बाकी खुद करना इसमें भी वही है, त्रिभुज बनाओ, है ना, त्रिभुज बनाओ, और क्या करो, ये है tan P बोला है ना, इसको लेते हैं P, नीचे वाले इसको ले लो P, इसको ले लो Q, इसको ले लो R। बाकी आपकी मर्जी है, आपने किसी और को P लेना हो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। बस 90 डिग्री वाले को मत लेना P, बाकी किसी को भी ले लो। और tan की मदद से जो मिसिंग भुजा है, जिस भुजा का मान नहीं पता, उसको निकालो। उसके बाद सिकेंट का मान निकालो, और सिकेंट का मान निकालने के बाद 1 माइनस सिकेंट स्क्वायर P निकालो। हो जाएगा तो बता देना, फिर तभी मैं पोल ओपन करूंगी।
हो गया, और ओपन कर दो। चलिए आराम से करना, बिल्कुल आराम से, सोच समझ के। कटता होगा तो काट देना, नहीं कटता होगा तो मत काटना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कट सकता है, हम इसको काट सकते हैं, तो जरूर काट देना। लगता है कि नहीं ये तो नहीं कट पाएगा, तो फिर रहने देना। और सेकेंड का फॉर्मूला अच्छे से लिखना। सेकेंड होता है कॉस का उल्टा। तो अगर आपको कॉस का फॉर्मूला पता है तो सेकेंड का फॉर्मूला भी निकल जाएगा, लेकिन अगर कॉस का नहीं पता होगा तो सेकेंड का भी नहीं निकलेगा। ऐसा मत करना कि कॉस का फॉर्मूला ही सेकेंड को चिपका दिया, उल्टा, उसका उल्टा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अभी 10 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, और बाकी बच्चे भी कोशिश करो, ट्राई करो। अभी आपके पास 7-8 मिनट, तो आराम से कर लो। हम्म अभी भी कुछ आंसर गलत भी आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 36 में से 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 26 बच्चों ने आंसर दे दिया है। आराम से करो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अभी है आपके पास 7 मिनट।
ठीक है, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। चलो, 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी और रहते हैं जो कि सॉल्व कर रहे हैं। 58 तक वेट करेंगे, फिर पोलैंड करें। अभी 53 हुए हैं, तो 5 मिनट है आप सभी के पास। थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ भी कर रहे हैं भाई कुछ बच्चे। अब 35 बच्चे क्लास में रहे। ठीक है, 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब रहते हैं सिर्फ 5 बच्चे या 6 बच्चे, 5-6 बच्चे हैं मतलब टोटल। और मिनट रहते हैं आपके पास 3 मिनट है सिर्फ, फटाफट से करो। 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि 2 मिनट मुझे भी चाहिए क्वेश्चन समझाने के लिए, है ना। प्रियंका, आपने आंसर किया? हम निकाल रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्योंकि हैंड रेज नहीं था ना, इसलिए। एक और नाम से जो प्रियंका है, पंडित जी नाम से जो प्रियंका है, अगर आपने सॉल्व किया है। मैम बस हो गया, 1 सेकेंड हो गया। अच्छा, मतलब कर रहे हो। और शशि, सौरभ कुमार जी के नाम से सोनिया, जसिका सेनी जी के नाम से जो है काजल, अनु, राज कश्यप जी के नाम से जो है रानी, तनु। आप में से अगर किसी ने आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो, अगर नहीं किया है तो सॉल्व कर लो। थर्टी थ्री 33 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 3 बच्चे रहते हैं। कर दिया मैंने। ठीक है। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी कौन है जो सॉल्व कर रहे हैं? कर दिया मैम। आंसर आ चुका है। ठीक है, सबका आंसर आ चुका, तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें दिया था tan p 4/3 के बराबर, तो हमने क्या किया, p हमें पता है परपेंडिकुलर है ये, तो ये हो गया 4, बेस है ये, तो ये हो गया 3। हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमने h की वैल्यू निकालनी है, तो h आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 4 चौके 16, 3 तिया 9, वर्गमूल के अंदर 25, h आ जाएगा 5। बताओ जरा, 5 आया था? Yes, ma'am. ठीक है, अब निकालो सबसे पहले तो सेकेंड का मान, सेकेंड p का मान निकाले तो सेकेंड p का फॉर्मूला होता है h/b। h हमारे पास 5 है, b हमारे पास 3 है, तो हमने सेकेंड p का मान निकाल दिया। लेकिन इन्होंने हमें कहा था कि सेकेंड p का नहीं, 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर p का मान निकालो। किसका मान निकालो? 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर p। तो हमने 1 यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस का निशान लगा दिया। सेकेंड स्क्वायर p मतलब 5/3 का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर p का मतलब 5/3 का स्क्वायर, एक ऐसे का ऐसा, 5 5 25, 3 3 9, बटे में आ गया इसके 9। अब हमने इसको हल करना है, तो हमें इसके बटे को जो है वो बराबर करना पड़ेगा, हरों को बराबर करना पड़ेगा। हर को बराबर करने के लिए इधर भी 9 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, और माइनस 25/9 ऐसे का ऐसा। ठीक है, 9 एकम 9, माइनस का 25 और बटे में एक ही बार 9, क्योंकि ये हर बराबर हो जाएंगे। जब हर बराबर हो जाते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं। अब 9 में से 25 तो माइनस नहीं होते, 25 में से 9 घटाओ तो आ जाएगा 16, बटे में आ जाएगा 9। लेकिन 16 कैसा वाला? तो माइनस वाला। क्यों? क्योंकि 25 बड़ा था, 25 के पास माइनस का निशान है, तो 16 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा। सिंपल। ठीक है, सिंपल। तो बस हमारा आंसर मिल गया हमें -16/9, जो कि कहां पर था? जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। ठीक है, तो चलिए ये था इसका सोल्यूशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और बाकी आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। कल जरूर आना, कल हम एंगल्स के बारे में सीखेंगे कि sin 30 कितने के बराबर, ये कितने के बराबर, वो कितने के बराबर, उसकी ट्रिक या उसको कैसे बनाना है टेबल को, वो भी सीखेंगे, ताकि आपकी इन फ्यूचर मदद हो।